वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब बात करते हैं कोर्स के स्ट्रक्चर की। कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है, एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं क्या है, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये जो कोर्स होता है इसका ड्यूरेशन होता है 3 साल का और 6 मंथ या 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोर्स के स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट यू स्टडी, है ना, कि आप क्या स्टडी करते हो, है ना। तो यहाँ पर हमें दिया गया एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ह्यूमन एनाटॉमी एंड रेडिएशन फिजिक्स, इमेजिंग टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट हैंडलिंग। इसमें क्या होता है, ये सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं। इस कोर्स में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जो ये कोर्स है इसका ड्यूरेशन कितना होता है, इस कोर्स का ड्यूरेशन होता है बेसिकली कितना, 3 इयर्स। कितना, 3 इयर्स, है ना। 3 इयर्स क्या होता है, इसका ड्यूरेशन होता है। और प्लस क्या होता है इसमें 6 मंथ या फिर 1 ईयर। 1 ईयर की क्या होती है, इंटर्नशिप होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, इंटर्नशिप। हमने भी समझा। बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो है इसका कोर्स ड्यूरेशन होता है 3 इयर्स, यानी 3 साल का ये कोर्स होता है। प्लस उसमें 6 मंथ की क्या होती है, इंटर्नशिप, या फिर 1 साल की भी हो जाती है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, मतलब अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको, 12th पास होना चाहिए। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, किससे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 12th में पास आउट किया है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, आप इसमें इस कोर्स को कर सकते हो। तो अब सबसे पहले सवाल आता है कि रेडियोलॉजी करने के बाद आप करोगे क्या, है ना, आपका क्या रोल होगा। तो आपका रोल क्या होगा, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, इमेजिंग टेक्नोलॉजीज असिस्ट डॉक्टर्स इन डायग्नोसिस, नॉट डायरेक्ट पेशेंट। तो आप क्या करते हैं, पेशेंट का एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई करना, मशीन हैंडल करना, है ना, क्या करना होता है हमें, जितने भी टेक्निकल वर्क होते हैं वो करना होता है, ठीक है। डॉक्टर्स को एक्यूरेट रिपोर्ट्स देने में हेल्प करना होता है। और याद रखो, आप डायग्नोसिस में हेल्प करते हो लेकिन फाइनल डिसीजन डॉक्टर का होता है। क्या करते हो, असिस्ट करते हो डायग्नोसिस करने में, नॉट डायरेक्ट पेशेंट्स। अब हम जानेंगे वर्क प्लेस के बारे में, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी। रेडियोलॉजी के बाद जॉब ऑप्शंस काफी अच्छे होते हैं। आप काम कर सकते हो, कहाँ काम कर सकते हो आप, हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, इमेजिंग लैब्स में, और क्या है, प्राइवेट लैब्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। आपको अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन प्लेसेस पे मिलती है। जॉब का रोल क्या होगा, मतलब आपको क्या करना होगा वहां पर, है ना। आपका रोल क्या होगा, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन, सीटी स्कैन स्पेशलिस्ट। एक्सपीरियंस के बाद आप सीनियर लेवल पर भी जा सकते हो, है ना। अब बात करते हैं सैलरी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सैलरी कितनी होती है। स्टार्टिंग की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है, आइए बात करते हैं सैलरी की। स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, स्टार्टिंग सैलरी होती है 15,000 से 25,000 पर मंथ, है ना। कितनी, 15,000 से 25,000 पर मंथ, है ना। ये होती है फ्रेशर के लिए। किसके लिए ये सैलरी किसके लिए बताई मैंने, फ्रेशर्स के लिए। मतलब अगर आप फ्रेशर में अप्लाई करते हो तो आपको इतनी सैलरी मिलती है। और एक्सपीरियंस के बाद कितनी सैलरी हो जाती है, 30,000 से 60,000 रुपए, है ना। कितनी हो जाती है एक्सपीरियंस होने के बाद, 30,000 से 60,000। अब्रॉड में सैलरी और भी ज्यादा अच्छी होती है। नीडेड, क्या क्या स्किल होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, है ना, अटेंशन टू डिटेल, बेसिक पेशेंट हैंडलिंग, ये सब क्या होनी चाहिए, ये सब आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। तो इसमें एडवांटेजेस दिया गया है कि शॉर्टर लर्निंग कर्व, है ना, मतलब आप बहुत जल्दी से सीख जाते हो। और क्या है, लेस फिजिकल इफेक्ट, इसमें क्या होता है, फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं करना होता है, लेस फिजिकल वर्क होता है। और क्या है, गुड डिमांड इन हॉस्पिटल्स, ये जो है ये कोर्स अगर हम करते हैं तो फिर क्या है, ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है, कहाँ पर, हॉस्पिटल्स में।
और इसके कुछ क्या है डिसएडवांटेजेस है, उसको भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, यानी कि इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं कि आप क्या करते हो, पेशेंट इंटरेक्शन कम होता है। क्या होता है, लेस पेशेंट इंटरेक्शन। पेशेंट इंटरेक्शन होता है, मतलब आप पेशेंट के साथ में इंटरेक्ट बहुत कम करते हो। लिमिट ग्रोथ हो सकती है आपकी, और क्या है, नाइट शिफ्ट भी हो सकती है। क्या हो सकती है इसमें, सेकंड ये है कि नाइट शिफ्ट हो जाएगी, नाइट शिफ्ट ये भी। और क्या होता है, नाइट शिफ्ट हो गई, और क्या है, पेशेंट के साथ में लेस इंटरेक्शन हो गया। और क्या होता है, ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है। क्या होता है इसमें, लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ। ये क्या है इसके, ये तो हो गए, हमने यहाँ पे देखा इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये डिसएडवांटेजेस होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं स्कोप और फ्यूचर की। रेडियोलॉजी का स्कोप फ्यूचर में काफी स्ट्रॉन्ग है। हर हॉस्पिटल में इमेजिंग डिपार्टमेंट होता ही है। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली एडवांस हो रही है, और क्या हो रहा है, स्किल टेक्नीशियन की डिमांड हमेशा रहेगी, लेकिन ग्रोथ डिपेंड करती है आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस पर। तो क्या बीएससी रेडियोलॉजी आपके लिए सही है? अगर आपको मशीन्स और टेक्नोलॉजी पसंद है और आप एक स्टेबल मेडिकल जॉब चाहते हो, तो रेडियोलॉजी डेफिनेटली एक गुड ऑप्शन है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।